नमस्कार। टेक लीगल एक्सप्लोर चैनल पर मैं राजेंद्र साहिल बोके आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी सहारा निवेशकों के लिए आई है, जो कि सहकारिता मंत्रालय के रजिस्ट्रार विजय कुमार जी के द्वारा जारी किया गया है। और उन्होंने यह बताया है कि सहारा निवेशकों का भुगतान आधार एथेंटिकेशन के वेरिफिकेशन से होगा। अब साथियों, आधार एथेंटिकेशन से वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या इसके लिए हमको क्या क्या जरूरी है, इन सब बातों के लिए हमें पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए और पहले से अपने सारे दस्तावेज दुरुस्त करा के रख लेना चाहिए, ताकि जैसे ही पोर्टल चालू हो अपना आवेदन करें और आवेदन से तत्काल ई-केवाईसी करें और ई-केवाईसी के आधार पर हमारा क्लेम तत्काल हमारे खाते में आ जाए। तो साथियों, इसमें होता क्या है कि जैसे हम आधार कार्ड बनवाते हैं उसी समय आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है, ईमेल भी मांगा जाता है, और मोबाइल नंबर जो हम दर्ज करते हैं वही हमारा पंजीकृत मोबाइल नंबर होता है। जब किसी भी प्रकार का एथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन करना होता है तो आधार नंबर डालने के बाद हम वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो उसी मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर दर्ज है उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी को डालने के बाद हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो अब सबसे पहला हम लोगों को क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए? हम लोगों को यह जानकारी रखनी चाहिए कि क्या हमारे आधार नंबर में मोबाइल नंबर पंजीकृत है या नहीं है। अगर पंजीकृत है तो कौन सा मोबाइल नंबर है, हम उस मोबाइल नंबर को सेफ रखेंगे। अगर जो आधार बनवाते समय हम जो मोबाइल नंबर दिए हैं वह मोबाइल नंबर गुम गया है तो हम तत्काल आधार सेंटर पे जाके जो वर्तमान में हमारे पास मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को दर्ज कराएं। इसके अलावा यूडीआई के साइट पर मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर वेरिफिकेशन सत्यापन का भी ऑप्शन आता है। हम अगर हमारे मोबाइल नंबर से आधार वेरिफिकेशन कभी नहीं हुआ है और हमें जानकारी है कि हम फला मोबाइल नंबर दर्ज कराए हैं आधार बनवाते समय, तो उसका सत्यापन भी हम कर लें। वहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे और नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे और एक कैप्चा देता है, कैप्चा डालेंगे। उसके बाद हम जब सत्यापन पर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को हम दर्ज कर देंगे तो वह हमारा मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाएगा। फिर किसी भी प्रकार के ई वेरिफिकेशन में उस नंबर पर ओटीपी आएगा। तो यह सब हमें पहले से ही सही सलामत करके रख लेना है। नहीं तो ये अगर पोर्टल चालू हुआ इसके बाद हमें पता चला कि अरे हमारे आधार नंबर में तो मोबाइल नंबर ही फीड नहीं है, तो उसको हम जब फीड कराने जाएंगे तो उसमें समय लग जाता है, कभी कभी 7 दिन या 15 दिन तक का भी समय लग जाता है, जिससे हमारा क्लेम जो मिलने वाला है उसमें हमें परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हमें जो हमारे पास बॉन्ड हैं, जो भी सहारा में हम पैसा जमा किए हैं, उसमें हम नाम देख लेंगे कि उसका नाम क्या हमारे आधार कार्ड से मैच करता है, हमारे बैंक से मैच करता है। अगर हमारे बैंक से एवं आधार से मैच नहीं करता है तो उसके संबंध में हम एक एफिडेविट भी तैयार कर लेंगे। इसके अलावा तरह तरह के सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि पैन कार्ड भी जरूरी है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक भी करना जरूरी है। तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि अगर आप पैन कार्ड बनवाए हैं तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर कर लें। यह 30 जून तक का समय दिया गया है। अभी आप 1000 रुपये प्लांटी दे के अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं, क्योंकि पैन हमारा एक परमानेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, परमानेंट अकाउंट दस्तावेज होता है। तो अगर हम उसको पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो हमारा पैन जो है 30 जून के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। फिर हम उस पैन का कहीं उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर उपयोग करेंगे तो हमें हमारे ऊपर फ्रॉड का केस चलेगा तथा 10,000 रुपये प्लांटी भी किया जा सकता है इनकम टैक्स के एक्ट 276B के तहत। तो हम अपने आधार को पैन से तो लिंक करा ही ले, लेकिन इसके साथ साथ इस वाले मैटर में सहकारी सोसाइटी, सहारा सोसाइटी के मैटर में भुगतान के लिए पैन बहुत आवश्यक नहीं है। हालांकि अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार चाहें
तो बड़े निवेशक जो हैं, जो 5 लाख से ज्यादा का निवेश किए हैं, उनके लिए पैन मांग सकते हैं, लेकिन अन्यथा पैन आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह राशि किसी कंपनी या किसी संस्था में किसी कंपनी या किसी बैंक वगैरह में तो जमा है नहीं कि इसमें हमारा टीडीएस वगैरह कटेगा, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करने का इसमें सहकारिता को पावर नहीं है। यह जो स्कीम है वह सहकारी सोसाइटी का, सहकारिता का है, और सहकारिता में टीडीएस काटने का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे पैन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आधार में मोबाइल नंबर जरूर मस्ट है, बहुत जरूरी है। आप अपने अपने आधार में मोबाइल नंबर जरूर जान लें कि कौन सा मोबाइल नंबर दर्ज है, क्या ये ओटीपी आता है कि नहीं आता है। अगर ओटीपी नहीं आता है, आप आधार में मोबाइल नंबर जो दर्ज किए हैं वो मोबाइल नंबर भूल गए हैं, तो उसको आप यूडीआई के साइट, आधार के साइट पे जाके उसका सत्यापन कर सकते हैं। अगर आपको सत्यापन की प्रक्रिया मालूम नहीं है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका भी एक वीडियो बना देंगे कि कैसे सत्यापन करते हैं। या कि आप जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डाले हैं वो मोबाइल नंबर कहीं गुम गई है, वो सिम को आप बदल दिए हैं, तो अपना नया मोबाइल नंबर जो आप उपयोग करते हैं उसको तत्काल अपडेट करा लें। जैसे ही ये क्लेम लेना चालू होगा तो आप अपना क्लेम करने के बाद, आधार से वेरिफिकेशन करने के बाद बिल्कुल ओके हो जाएं और आपका राशि आपके खाते में जमा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यह अपडेट है, यह बहुत ही अच्छा अपडेट है, गुड अपडेट है ये हम सहारा निवेशकों के लिए। अब लगता है कि अब जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है यह प्रक्रिया सही रास्ते पर चल रही है, और इस रास्ते पर जहां तक है भुगतान हो जाएगा, भुगतान होने की उम्मीद है। अब देखते हैं कि कितना भुगतान होता है, कैसे भुगतान होता है। अभी तो हालांकि 26 जून तक बोला गया है कि पोर्टल आने का लक्ष्य रखा गया है, वो भी निश्चित नहीं है कि पोर्टल आ ही जाएगा, लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के पहले आईएएस विजय कुमार के द्वारा बोला गया है कि आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। रिकॉर्ड दुरुस्त में मुख्य रूप से आधार में मोबाइल नंबर, आधार मोबाइल नंबर सत्यापन आप क्लियर कर लें। इसके अलावा अगर आप लिंक नहीं किए होंगे पैन आधार को, तो पैन आधार को भी लिंक कर सकते हैं। लिंक कैसे करते हैं, अगर इसकी भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख दें। वैसे हम अपने चैनल के अन्य वीडियो पर, किसी वीडियो पर बताए हैं कि पैन को आधार से लिंक कैसे करते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप मोबाइल से ही लिंक कर सकते हैं, लेकिन 1000 रुपए का प्लांटी देना होगा। तो इसके साथ यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि आधार से आप अपना मोबाइल अपडेट कर लें। अब मोबाइल अपडेट करने के बाद, मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद उसका सत्यापन भी कर लें। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर दर्ज है उस मोबाइल नंबर में सफिशिएंट रिचार्ज भी होना चाहिए कंपनी का। बहुत सारे रिचार्ज ऐसे होते हैं कि आप कम दिन के लिए कराते हैं तो उसमें सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है, जिसमें सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है उसमें एसएमएस नहीं आता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल में रिचार्ज न होने के कारण अगर आप आधार वेरिफिकेशन करने जाएं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी न आए और आपका ओटीपी वेरिफिकेशन न हो सके। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं, पहले से अपना रिकॉर्ड वगैरह सब तंदुरुस्त कर लें, मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कर लें, नाम भी देख लें। आपका कभी कभी आधार में नाम दूसरा है, आपका बैंक अकाउंट में नाम दूसरा है, आप जो सहारा में बॉन्ड जमा किए हैं उसमें नाम दूसरा है। तो आपका जो एथेंटिक नाम हो, जो अकाउंट में नाम हो, बैंक अकाउंट में जो नाम हो, जो सहारा के बॉन्ड में नाम हो, उस नाम के आधार पर अपने आधार को भी अपडेट करा लें। इसमें पैन को भी जरूर सम्मिलित करें। पैन नंबर, पैन में भी जो नाम हो वही नाम आधार में हो, क्योंकि पैन को आधार से जब लिंक करेंगे तो उसमें ये एक भी मिसमैच पाया जाएगा, यहाँ तक कि स्पेस का भी मिसमैच पाया जाएगा, तब भी वह लिंक नहीं होगा। जैसे किसी का नाम मान लीजिए रामलाल है, रामलाल है, तो राम और लाल अगर अलग अलग लिखा है तो आप अलग अलग ही लिखें आधार में या पैन में। अगर पैन में आपका रामलाल एक में लिखा है और आधार में राम अलग है और लाल अलग है तो इसका भी लिंक नहीं होगा। तो इस तरह से आप इन सब बातों को ध्यान रखें कि आपका जो पैन में नाम हो वही नाम आधार में हो, वही नाम बैंक अकाउंट में हो, वही नाम सहारा के बॉन्ड में हो, तभी आपका क्लियर के वेरिफिकेशन होगा और तत्काल आपके खाते में पैसा आ जाएगा।
तो साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप मोबाइल नंबर कैसे जाने, आधार में लिंक कौन सा है, तो इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो कृपया हमें कमेंट में लिख दें, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।